तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे हम क्या जानते हैं, किसके नाम से? नरेशन। क्या है? नरेशन। आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। तो नरेशन क्या होता है? नरेशन मतलब एक तरह की जो है स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? एक तरीके की, हम इसे जो है एक और नाम दे सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ये एक तरीके की स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई बात बोली जा रही, कोई चीज जो है स्टेटमेंट दी जा रही है, तो वो जो है स्टेटमेंट जो है आपकी जो है यहाँ पर जो है दो तरीके से दी जाएगी। कितने तरीके से? दो तरीके से दी जाएगी। एक स्टेटमेंट जो एग्जैक्टली रहेगी, मतलब एग्जैक्ट हो, वो सेम वर्ड रहेंगे। वर्ड्स में मतलब शब्द में कोई भी मतलब बदलाव हम कह सकते नहीं रहेगा। और दूसरे में मतलब कुछ समय बाद जो है आप बताएंगे जाके, तो उसमें वर्ड्स में मतलब कुछ ना कुछ जो चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब बातें जो हैं डायरेक्ट कही जाए, कहने का मतलब क्या? प्रत्यक्ष रूप से कही जाए, मतलब स्पीकर और लिसनर दोनों जो है एक दूसरे के सामने हो, मतलब स्पीकर भी वही है और जो है लिसनर भी एग्जैक्टली वहीं पर है, मतलब दोनों जो है स्पीकर और लिसनर एक ही जगह पर है। तो वहां पर जो स्टेटमेंट बोले जाएंगे वो मतलब किसमें होंगे? वो डायरेक्ट नरेशन में होंगे। वो किसमें होंगे? डायरेक्ट नरेशन में होंगे। और वहीं पर जैसे बात की जाए कि जो है स्पीकर और लिसनर दूर दूर हो गए और उसके मतलब कुछ समय बाद जो लिसनर होगा वो अपनी बात जो उसने सुना है वो किसी तीसरे व्यक्ति से जो है वही सेम बात अगर बताने जा रहा है, तो वो जो है आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा ना वो, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। तो शॉर्ट फॉर्म में हम जानेंगे कि मतलब डायरेक्ट नरेशन वो होता है कि जब सामने एग्जैक्टली स्पीकर और लिसनर एक साथ हों तो होगा डायरेक्ट नरेशन। और अगर जो बात की जाए अगर जो है दूर दूर रहेंगे, मतलब लिसनर एक बार सुनने के बाद वही बात कहीं दूसरी जगह मतलब बताने जा रहा है ना, तो क्या होगा? वो आपका होगा इनडायरेक्ट नरेशन। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? वो हो रहा है, वो हो रहा है, उससे नहीं मतलब हो रहा है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब जो है किसी की बातों को सुन करके उसकी चुगली करने जाना, वो तुम्हारा इनडायरेक्ट नरेशन में आएगा। मतलब किसी की बातों को सुनना डायरेक्टली, वो तो वो आपका होगा डायरेक्ट नरेशन में। और अगर किसी की बातों को सुन करके किसी तीसरे व्यक्ति से क्या करना? चुगली करने जाना, वो आपका होगा इनडायरेक्ट नरेशन। आई बात समझ में? तो दो तरीके के आपने यहाँ पर नरेशन जाने, एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब आगे चलते हैं, इसके आते हैं डायरेक्ट नरेशन में। डायरेक्ट नरेशन में क्या होगा कि आपकी जो है स्पीचेस कैसे लिखी रहेंगी, उसमें मान लेते हैं लिखा है कि ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। ये तुम्हारा एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। किसका? ये डायरेक्ट का। यहाँ पर हमने जो है सेंटेंस जहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जो बाहर वाला लिखा होगा इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। आई बात समझ में? और स्पीकर और लिसनर के बीच में जो एग्जैक्ट बातें हुई हैं, एग्जैक्टली जो बातें हुई हैं वो बहु बातें, वो जो सेम की सेम जो है वो स्पीच क्या होगी? रिपोर्टेड स्पीच। आई बात समझ में? जो स्पीच दी गई है उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन सबको मिला के यहाँ पर क्या बना? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लिखा होगा इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग, क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और एक बात हमेशा याद रखना कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है कॉमास के बाहर लिखी जाएगी। रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड यहाँ पर
डबल इन्वर्टेड होते हैं ना, कॉमा इसके जो है बाहर लिखी जाएगी और वही रिपोर्टेड स्पीच जो होगी ये इसके अंदर लिखी जाएगी। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट हो तो आप जो पूछ सकते हैं, किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में। आ गया समझ में? आ गया ना? ये आपका जो है रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा, वो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। इसमें डाउट है किसी को? हाँ, अगर अब आते हैं हम जो है इसके रूल्स पर। किस पर आएंगे? रूल्स पर। क्योंकि डायरेक्ट से जो है आपको बनाना क्या है, इनडायरेक्ट जो है बनाना है। तो इसके रूल्स पर हम जानेंगे। रूल नंबर 1, स्टार्टिंग में क्या करना है, अभी हम आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालिए चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। पहला क्या है आपका? चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने बता दिया आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। इसमें जो है डायरेक्ट नरेशन में जो है सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखा होगा। तो चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जब आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जो है बदलेंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो अभी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। और हाँ, ये ध्यान रखना कि अभी जो चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये असर्टिव सेंटेंस के हैं। किसके हैं? असर्टिव सेंटेंस के। आई बात समझ में? तो चेंज, देखिए इधर, अगर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब और इसके बाद कॉमा लगा करके जो है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, कैसी स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच ये लिख दी गई है। कहने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है और उसके बाद डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच लिख दी गई है। तो ऐसे केस में जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या होगा? नो चेंज। कहने का मतलब क्या है कि अगर सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। आई बात समझ में? चाहे जो भी रिपोर्टिंग वर्ब हो। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है बेसिकली यहाँ पर 5 टाइप की लगभग रहेंगी। अगर आपका डायरेक्ट नरेशन में जो है सब्जेक्ट के साथ साथ रिपोर्टिंग वर्ब दी गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तब जो है रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो चाहे जो हो, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है बेसिकली जो है सेड हो सकती है, से हो सकती है, सेज या फिर विल से, या तो फिर क्या हो जाएगी? शैल से। चाहे जो भी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी दी रही हो, इन पांचों में चाहे जो रिपोर्टिंग वर्ब हो, चाहे सेड हो, से हो, सेज, विल से, शैल से, कुछ भी रिपोर्टिंग वर्ब हो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया दिया कि सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तब ऑब्जेक्ट है तब चेंज होंगे। ये बात याद रखना कि अगर सिर्फ सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपके इन रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आगे आते हैं। अब अगर आपका सब्जेक्ट भी दिया गया है, सब्जेक्ट के साथ साथ रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है और उसके बाद क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। आई बात समझ में? सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। ऐसे केस में क्या होगा? और इसके बाद जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच होगी। अगर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच है, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी। और वो कैसे चेंज होगी? अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और क्या होगी?
से हो सकती है, सेज हो सकती है, विल से हो सकती है, या तो फिर शैल सेड है तो किस में बदलेंगे, टोल में बदल देंगे। अगर से है तो किस में बदलेंगे, से है तो नहीं बेटा टेल में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, टेल में। सेज है तो टेल्स में बदलेंगे, विल से है तो विल टेल में बदलेंगे, और शैल से है तो शैल टेल में बदलेंगे। आई बात समझ में। इसके एग्जाम्पल जो है आपको अगली क्लास में आपको दिखाए जाएंगे, तब तक आप इतना नोट कर लीजिए, और फिर जो है कल की क्लास में आपको इसके आगे मतलब एग्जाम्पल के साथ जो है बताया जाएगा। बेल लग गई ना।